हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आप में से कईयों का मैसेज है कि दी सेकंड ग्रेड के लिए स्ट्रेटजी बताइए कि हम 2 महीने में कैसे अपनी जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित कर पाएं। जिसमें से एक बेसिक जो क्वेश्चन है वो है हाउसवाइफ्स के लिए, और जो घर में जिनको टाइम नहीं मिल पाता है या मतलब मिल भी जाता है तो वो इतने फोर्सफुली नहीं पढ़ पाती है जितने अदर पर्सन पढ़ पाते हैं। तो वो कैसे अपने 2 मंथ की स्ट्रैटेजी अपनाएँ कि वो अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएँ। देखिए, जब मैंने संस्कृत विभाग का पेपर दिया था तब मैंने भी स्टडी जो है अपनी मतलब पहले से मैं नोट्स वगैरह बनाती थी, लेकिन स्टडी जो है वो मैंने 2 मंथ पहले ही स्टार्ट की थी और आप सभी को पता है कि मेरे 238 मार्क्स बने थे। तो फ्रेंड्स, इस वजह से जो है मैं आपको आपको बता रही हूँ कि आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे और सिलेक्शन के नज़दीक जा पाएँगे। क्या कट ऑफ जाती है और कैसे क्या होता है वो सब आगे की बात है, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी पढ़ाई से 100% सैटिस्फाइड हों कि हमने जो पढ़ा है वो एकदम एग्जैक्टली पढ़ा है। तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना है। जिसमें से सबसे पहली चीज़ है कि आपको अब अपने नोट्स चेंज नहीं करने हैं। जी हाँ, आप जो अपनी जो जो भी आपकी पढ़ने का जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अब कोई नई किताब नहीं खरीदनी है, कुछ भी नया कोर्स नहीं खरीदना है, आपको बस कंटिन्यू जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी को आपको बार-बार रिवाइज़ करना है और ये करना है कि जितना भी कंटेंट है वो आपको टिप्स पे याद हो जाए। सीरियसली में टिप्स पे याद होगा तभी वहाँ पर आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। क्योंकि कई बार ही ऐसा होता है, जैसे मैं अभी बताती हूँ, रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है तो सभी जो भी जितने भी कोचिंग वाले हैं वो सब प्रूफ दे रहे हैं कि हमारी बुक से ये आया है, हमारे पीडीएफ से ये आया है, ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं मिले हैं तो? और फिर अगर ऐसा है तो फिर क्यों जब फर्स्ट जीके का पेपर हुआ उसमें 40% भी लोगों के, बहुत कम लोगों के बन पा रहे हैं, जबकि पढ़ाई तो सबने की थी। एक्चुअल में बात ये होती है कि हम बहुत ह्यूज अमाउंट में पढ़ लेते हैं, इतना डीप में पढ़ लेते हैं, जो कि हमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, वही हम नहीं कर पाते। तो सब्जेक्ट की तैयारी इतनी धांसू करने की क्या फ़ायदा हुआ जब हमारे फर्स्ट पेपर में 40% का क्राइटेरिया ही हम पूरा नहीं कर पाए। जब हमारा सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा उसमें 300 में से 250 नंबर लाने का या 260 नंबर लाने का। इससे अच्छा ये है कि आप उतनी तैयारी करें कि आप सेफ स्कोर बना पाएँ, और सेफ स्कोर सबसे ज़्यादा यही है कि आप फर्स्ट पेपर को पास करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर करनी है। आपके पास जो कंटेंट है वो 100% सही है। जो भी कंटेंट आप जिस भी कोचिंग से या जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं वो एकदम सही है, कोई जीके चेंज नहीं होती है। करंट अफेयर जो है वो राजस्थान की आप मूमल की किताब से पढ़िए, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो मैंने पेपर देखा अभी रिसेंटली वो भी अप्रैल मार्च से ही पूछे गए थे ज़्यादातर, और मूमल से कवर हो रहे थे। इसलिए आप आराम से मूमल को कवर कीजिए और साइकोलॉजी की आप सिखवाल बुक लीजिए, और सिखवाल को जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। उसके पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन पूरे निकाल लीजिए, प्लस पीवाई क्यूज को करना बिल्कुल मत भूलिएगा एस्पिरेंट्स। और वो उतना अगर आप लोग कर लेंगे तो आपके फर्स्ट पेपर बिल्कुल कवर हो जाएगा। बात रही सब्जेक्ट की, तो मैं साइंस से हूँ, इसलिए साइंस के रिलेटेड मैं बता देती हूँ, आप अपने सब्जेक्ट से कोरिलेट कर लेना कि साइंस के पेपर में जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस भी एनसीईआरटी या जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, अब उसको बिल्कुल चेंज ना करें। नोट्स बनाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं आप सुंदर-सुंदर हैंडराइटिंग में नोट्स बनाने लग जाएँ तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अब आपको केवल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हर डे का एक टॉपिक डिसाइड करना है, 1-2 अपनी क्षमता के अनुसार जितने टॉपिक आप डिसाइड कर सकते हैं, और उसको पूरा करे बिना ना सोए ऐसी आप प्रण लीजिए, और उतना कवर करने के बाद में नेक्स्ट डे ही उसी टॉपिक के एमसीक्यूज़ निकालें। इतना करके आप ऐसे कंटिन्यू चलते रहें अपने सब्जेक्ट के लिए। और टीचिंग मेथड तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरे दिन में आधा घंटा भी पढ़ते हैं और केवल पीवाईक्यूज भी निकालते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा,
क्योंकि मैंने खुद ने ऐसा किया था और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं टीचिंग मेथड में। तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि केवल पीवाईक्यूज करेंगे और उसके इर्द-गिर्द का जो भी है मैटर वो पढ़ेंगे तो आपका काम ज़रूर बन जाएगा। अब फर्स्ट पेपर सब बोलते हैं पॉलिटिकल कहाँ से पढ़ी दी आपने, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ी आपने, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी। मैं फिर वही कह रही हूँ कि आप कोई भी सोर्स ले लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, वो 100% सही है। क्योंकि अब ऐसा कंटेंट आ चुका है कि वो ही रिपीटेड चीज़ें हैं और अगर आप लोगों को पीवाईक्यूज निकालने हैं तो दिशा की बुक से, बेस्ट बुक से कोई भी बेस्ट बुक नहीं है। और राजस्थान की ऑथेंटिक चीज़ें पढ़नी है तो आप राजस्थान 2.0 बुक है उससे आप ले सकते हैं। वो 2.0 वाली बुक अच्छी है, उसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप दिशा वाली किताब जो है, दिशा वाली किताब से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, पूरा आप सॉल्व कर लेंगे। तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो एक्सप्लेनेशन भी होने से आपको उसमें बहुत सहायता मिलेगी। और देखिए सेकंड पेपर के लिए मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी बुक बेस्ट है, लेकिन अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप सेकंड पेपर के लिए आप टॉपिक वाइज यूट्यूब पे जैसे भी दे रखा है उसको यूट्यूब पे से पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उससे रिलेटेड एमसीक्यू निकाल लीजिए, पीवाईक्यूज निकाल लीजिए और जो आपको हार्ड लगता है उसको रिपीट मतलब रिटर्न में लिख लीजिए और फिर उनका रिवीजन कीजिए बार बार। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इन 2 महीनों में आप जल्दी से जल्दी अपना कोर्स निपटा के बहुत बार रिवीजन कीजिए। तो ये थी मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड की स्ट्रेटेजी। और भी अगर आपको ऐसी क्यूरीज हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस